Hello students, this is Deep, your English educator, and I welcome you all to Crash Courses. So आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो हमारी सीरीज है इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो फिफ्थ लेक्चर है और आई डोंट नो आई जस्ट फॉरगेट कि कौन सी सीरीज में कौन सा नंबर है बट वो हम स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले. सो वर्ड नंबर 74 जो है इट इज कॉस्मोपॉलिटन. ओके, अब इसको थोड़ा समझते हैं हम. इसमें अगर बात करें तो ये जो वर्ड है दो चीजों से मिलकर बना है. एक है कॉस्मो और एक है पॉलिटन. ओके, तो अगर पॉलिटन की बात करें तो पॉलिटन जो वर्ड है वो बना है हमारा पॉलिस से. तो ये जो वर्ड है पॉलिस, इट्स नॉट लाठी मारने वाली पॉलिस. ठीक है, इट्स पॉलिस का मतलब होता है सिटी. सो द वर्ड पॉलिस मीन्स सिटी. ठीक है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सुनते हैं हम तो मेट्रोपोलिस इज सिटी है ना ऐसा. सो पॉलिस इज सिटी. कॉस्मो मतलब क्या हो जाएगा? कॉस्मो मतलब हो जाएगा यूनिवर्स या वर्ल्ड, पूरी दुनिया है ना. तो कॉस्मोस मतलब हो जाएगा वर्ल्ड, पॉलिस यानी सिटी, और पॉलिटन मतलब सिटी का निवासी, सिटी में रहने वाला पर्सन. तो एक ऐसा व्यक्ति जो हर सिटी का निवासी है. ठीक है, मतलब जो हर कल्चर को जो है वो समझता है, हर कल्चर में वो इजी फील करता है, हर देश में वो इजीली रह सकता है, ऐसा पर्सन कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है. तो इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में विश्व नागरिक और सर्वदेशीय. दैट मीन्स फैमिलियर विद एंड एट ईज इन मैनी कल्चर्स. एक ऐसा पर्सन जो फैमिलियर है कई सारे कल्चर से और एट ईज फील करता है. एट ईज मतलब सहज महसूस करता है हर कल्चर. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इन आउटलुक. एक ऐसा पर्सन जो कि इंटरनेशनल है अपने आउटलुक में. एक सेकंड इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर दूं. तो व्हाट्स हैपनिंग देयर वगैरह. गुड. सो एक ऐसा पर्सन जो इंटरनेशनल है आउटलुक में. दैट मीन्स वो पर्सन जो इंटरनेशनल है, बहुत जगह रह चुका है और उसे हर जगह जो है सही फील होता है, ऐसा पर्सन कहलाता है कॉस्मोपॉलिटन. नेक्स्ट इज वर्ड 75, दैट इज सेंसस. सेंसस हम जानते हैं जैसे कोई भी देश जो है अपने देश में जब नागरिकों की संख्या, सिटीजन्स की संख्या को जो है वो रिकॉर्ड करता है, इट इज कॉल्ड जनगणना. उसको हम सेंसस बोलते हैं. तो ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन जो है कंट्री की, जो डेमोग्राफी, जो पॉपुलेशन है, उनकी ऑफिशियल काउंटिंग जो है वो कहलाती है सेंसस. नेक्स्ट इज क्रिमिनोलॉजी. क्रिमिनोलॉजी में जो शब्द है इट इज लॉजी, LOGY. लॉजी जो शब्द है इट मीन स्टडी. लॉजी जो शब्द है इसका मतलब होता है स्टडी करना, पढ़ना, पढ़ाई करना. और क्रिमिनल अपराध. सो क्रिमिनोलॉजी यानी अपराध का विज्ञान. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स. क्राइम और क्रिमिनल्स की साइंटिफिक स्टडी जो है वो कहलाती है क्रिमिनोलॉजी. नेक्स्ट वर्ड इज कैलीग्राफी. द वर्ड कैली, CALLI, कैली. कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल. द वर्ड कैली मीन्स ब्यूटीफुल. ओके, इट मीन्स ब्यूटीफुल. एंड ग्राफी जो वर्ड है, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, लिखना. सो कैलीग्राफी इज सुलेख कला, यानी एक ऐसी कला जिसमें पर्सन सुलेख, अच्छा लेख लिखने की कोशिश करता है. सो द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का जो आर्ट है इट इज कॉल्ड कैलीग्राफी. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ग्रीगेशन. ओके, अब देखो इसमें एक रूट है दैट इज ग्रेग, GREG. ग्रेग, ग्रेग का मतलब होता है कलेक्शन. ग्रेग का मतलब कलेक्शन या ग्रुप वी कैन से. सो कॉन्ग्रीगेशन इज लोगों का ग्रुप या श्रद्धालुओं का ग्रुप. सो सभा या श्रद्धालुओं का ग्रुप, फॉलोअर्स का ग्रुप वी कैन से. देन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स और फॉलोअर्स. फॉलोअर्स का ग्रुप, फॉलोअर्स की असेंबली, या फिर वर्शिपर्स, पूजा करने वाले लोग जो है उनकी असेंबली. नेक्स्ट 79th वर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट अगर वर्ब है तो इसका मतलब हो जाएगा सिकुड़ना, और कॉन्ट्रैक्ट अगर एक नाउन है तो इसका मतलब होगा वो एग्रीमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट जो हम समझते हैं ना. तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है सिकुड़ना. ओके, संकुचित होना, यानी चीजों का सकड़ा होना. फॉर एग्जाम्पल हम हार्ट की बात करें तो हार्ट जो होता है, लेट मी राइट, ड्रॉ करता हूँ हार्ट. ओके, ये हार्ट मान लेते हैं. ओके, अभी हार्ट जो है जब बीट करता है तो पहले क्या होता है? पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद एक्सपेंड करता है. तो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? सिकुड़ना. और एक्सपेंड का मतलब क्या हो जाएगा? फैलना. तो पहले सिकुड़ता है फिर फैलता है. सो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है. कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, संकुचित होना. टू बिकम और मेक स्मॉलर, टू श्रिंक. श्रिंक सिकुड़ना, टू बिकम और मेक स्मॉलर, कोई चीज छोटी हो जाए, किस चीज को छोटा बनाना, इट इज कॉल्ड सिकुड़ना, संकुचित होना. ठीक है, गैस आप समझ पा रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड इज सेमेट्री. इसको सिमेट्री नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेमेट्री. इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इट इज cemetery. सो इट इज कॉल्ड cemetery. हाँ, इसका मतलब होता है कब्रिस्तान. एक ऐसी जगह जहां पर बरियल के लिए यूज की जाती है. बरियल मतलब दफनाने के लिए. तो डेड, मृत लोगों को दफनाने के लिए जो जगह यूज की जा रही है उसको हम बोल देंगे cemetery. इट इज कब्रिस्तान. नेक्स्ट वर्ड इज क्रिमेटरी और क्रिमेटोरियम. अब एक चीज समझना, एक सेकंड में थोड़ा क्लियर कर दो इसको, देन विल अंडरस्टैंड. तो क्या करें? ओके, सो गिव मी सेकंड, let me raise these things.
अरे यार, ये देखिए संकट पड़ता है। आगे सो ये थोड़ा मिटा दिया मैंने। अब हम समझते हैं इस चीज को। इट इज ओके। सो अब अगर हम यहाँ समझें, एक वर्ड होता है रूट वर्ड। क्या होता है रूट वर्ड? ओके। सो अगर हम बात करें रूट वर्ड की, रूट वर्ड, रूट वर्ड के पहले जो शब्द आता है इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। हम इन चीजों को अलग से भी डील करेंगे, कुछ लेक्चर्स मैंने रूट वर्ड्स पर भी डाले हुए हैं, आप यू कैन चेक इट दैट आउट। ओके। और अगर बात करें हम रूट वर्ड के बाद में, तो जो शब्द आता है उसको बोलते हैं सफिक्स। सो ये हो जाएगा प्रत्यय और ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा उपसर्ग, ये हो जाएगा प्रत्यय, अगर हिंदी में कंपेयर करें तो। अब समझिए, अगर सफिक्स लिखा हुआ है तो सफिक्स कुछ ना कुछ शो करता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ए आर वाई सफिक्स आता है, ए आर वाई, स्टेशनरी हो गया, डिक्शनरी हो गया, ऐसे कुछ शब्द आते हैं। या फिर किसी भी वर्ड के लास्ट में आर आई यू एम सफिक्स आता है, तो इन दोनों का मतलब होता है प्लेस। क्या मतलब होता है इनका? प्लेस। तो जहां पर भी ये सफिक्सेस दिखाई दें वो प्लेस का सेंस देता है। सो वर्ड देखिए, क्रिमेटरी या क्रिमेटोरियम। सो ईएम यानी प्लेस। सो एक ऐसी जगह जहां पर क्रिमेशन होता है। क्या होता है ब्रो? यहाँ पर होता है क्रिमेशन। सो लेट मी राइट इट डाउन, इट इज कॉल्ड क्रीमेशन। जहां पर क्रिमेशन होता है, जहां पर दाह संस्कार होता है, डेड बॉडीज को जलाना, इट्स कॉल्ड क्रिमेशन। तो जब क्रिमेशन होता है, दाह संस्कार होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिमेशन, दाह संस्कार क्रिमेशन। और जहां किया जाता है उसको बोलते हैं क्रिमेटरी, क्रिमेटोरियम। सो शवदाह ग्रह, एक ऐसी जगह जहां शवदाह होता है, ठीक है, शवों को जलाया जाता है। सो प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रिमेटेड, एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिमेटरी और क्रिमेटोरियम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड 82, इट इज कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट करना इज जब्त करना, किसी भी चीज को सीज करना, जब्त करना। सो टू ऑफिशियली सीज प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, इट इज कॉल्ड कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केट। नेक्स्ट वर्ड इज चैपल। चैपल क्रिश्चियनिटी में हम इसको चर्च भी कह सकते हैं। चर्च जो होता है, क्रिश्चियन लोग जहाँ पे पूजा करते हैं। सो प्रार्थना गृह, यीशु यीशु जहाँ जाके करते हैं, सो इट इज प्रार्थना गृह। और यू कैन से छोटा गिरजाघर, छोटा गिरजाघर या प्रार्थना गृह। सो बड़ा तो चर्च होता है और छोटा जो होता है उसको चैपल बोलते हैं। सो स्मॉल प्लेस ऑफ क्रिश्चियन वर्शिप, क्रिश्चियन वर्शिप में जो काम आता है उसको बोलते हैं हम लोग चैपल। ओके, होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट वर्ड इज कैनाइन। कैनाइन मतलब हो जाएगा रिलेटेड टू डॉग्स, डॉग से संबंधित। सो कैनाइन मतलब हो जाएगा रिलेटेड टू डॉग्स। डॉग के लिए जो वर्ड आता है लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज में, इट इज कॉल्ड साइनो। साइनो मतलब होता है डॉग। जैसे हम इससे एक वर्ड बनाते हैं, दैट इज साइनोफोबिया, साइनोफोबिया। सो फोबिया, यू नो, फोबिया इज फियर, साइन इज डॉग, सो फियर ऑफ डॉग इज कॉल्ड साइनोफोबिया। कुत्तों से डर लगना साइनोफोबिया कहलाता है। एक वर्ड होता है साइनोफीलिया, साइनोफीलिया, फीलिया इज लव एंड साइनो इज डॉग्स, सो लव फॉर डॉग्स इज कॉल्ड साइनोफीलिया। बात करें हम साइनोसाइड, साइनोसाइड, तो साइड का मतलब होता है मर्डर करना, किल करना। साइनो इज डॉग, सो किलिंग ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड साइनोसाइड। ओके, तो साइनो मतलब डॉग और कैनाइन इज रिलेटेड टू डॉग्स, सो रिलेटिंग टू डॉग्स, कुत्तों से संबंधित। नेक्स्ट है कंडोमियम। कंडोमियम मतलब हो जाएगा सहशासन, दैट मीन्स अ टेरिटरी जॉइंटली गवर्न बाय टू और मोर स्टेट्स। एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी टेरिटरी, टेरिटरी जो है वो हो जाएगा प्रॉपर्टी, जमीन, जिसपे जॉइंटली गवर्न किया जाता है। जॉइंटली गवर्न, गवर्न मतलब रूल करना, गवर्न मतलब रूल करना, कंट्रोल करना, शासन करना। तो जॉइंटली शासन किया जाता है बाय टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के द्वारा शासन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडोमियम। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट हम समझते हैं, इट इज महाद्वीप, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऐसा। सो वन ऑफ द अर्थ लार्ज लैंड मासेस, अर्थ पर, पृथ्वी पर जो सबसे बड़े लैंड मासेस हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट इज कस्टोडियन। कस्टोडियन मतलब संरक्षक, अभिरक्षक, यानी एक ऐसा पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, किसी चीज की जो है वो देखभाल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंसिडरिंग मी, आई एम द कस्टोडियन फॉर स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स का कस्टोडियन हूँ, दैट मीन्स मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ स्टूडेंट्स के एक्शंस के लिए, ठीक है ऐसा। सो कस्टोडियन मतलब संरक्षक या अभिरक्षक। नेक्स्ट वर्ड इज ककोल्ट। ककोल्ट का मतलब हो जाएगा व्यभिचारिणी पत्नी का पति। Okay, that means a man whose wife has been unfaithful, एक ऐसा पर्सन जो कि हस्बैंड है उस वाइफ का जो कि फेथफुल नहीं, जिसका जो कैरेक्टर है वी कैन से कि शी इज ऑफ लूज कैरेक्टर, वी कैन से। सो ऐसी पत्नी का जो हस्बैंड है वो कहलाता है कपूल। नेक्स्ट वर्ड इज कंजर्वेटिव। द वर्ड कंजर्वेटिव
इट मीन्स रूढ़िवादी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पुरानी वैल्यूज को, पुराने विचारों को लेकर चलता है। सो अ पर्सन हु फेवर्स, वो पर्सन जो फेवर करता है, पक्ष लेता है ट्रेडिशनल वैल्यूज का, वो वैल्यूज जो पारंपरिक तौर पर चली आ रही है, एंड रेजिस्ट चेंज, और चेंज को रेजिस्ट करता है, चेंज को रोकता है, चेंज को फेवर नहीं करता है वो पर्सन, इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। नेक्स्ट वर्ड इज कार्गो। कार्गो मतलब क्या होता है? माल या खेप। कार्गो मतलब माल, सामान या खेप। फॉर एग्जाम्पल गुड्स कैरिड बाय शिप, शिप में जो सारा सामान भर के जा रहा है, इट इज कॉल्ड कार्गो। एयरक्राफ्ट से जो जा रहा है, ट्रेन से जो जा रहा है, और ट्रक से जो जा रहा है, इट इज कॉल्ड कार्गो, उसे हम कार्गो बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब होता है कूटनीति। इट मीन्स द आर्ट ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करने का जो आर्ट है, जो कला है, जो साइंस है, या फिर जो सारी पॉलिसी होती है, इट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। तो उसको बोलते हैं कूटनीति, डिप्लोमेसी। नेक्स्ट वर्ड इज डफर। डफर मतलब निकम्मा या मूर्ख व्यक्ति। एन इनकॉम्पिटेंट और फूलिश पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो इनकॉम्पिटेंट है या फूलिश है, मतलब मूर्ख व्यक्ति या इनकॉम्पिटेंट पर्सन। इनकॉम्पिटेंट का मतलब हो जाएगा जो योग्य नहीं है, अयोग्य। So, अयोग्य या मूर्ख व्यक्ति, दैट इज डफर। नेक्स्ट वर्ड इज डेल। डेल मतलब हो जाएगा छोटी घाटी, दैट मीन्स अ स्मॉल सेक्लूडेड वैली। अब यहाँ पर एक वर्ड देखें आप, सेक्लूडेड। सेक्लूडेड जो है, इसका मतलब होता है एकांत। सेक्लूडेड यानी एकांत में, अकेले में। इसके लिए वर्ड हो सकता है आपका, वी कैन से, आई एम राइटिंग यार, इट इज कॉल्ड डिजर्टेड। सेक्लूडेड के लिए हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं डिजर्टेड। ये खाने वाला डेजर्ट नहीं है ना, डेजर्ट रेगिस्तान वाला डेजर्ट। तो डिजर्टेड मतलब अलग थलग छोड़ देना। सेक्लूडेड एकांत, डिजर्टेड एकांत, अबेंडेंड एकांत, त्यागा हुआ है, ऐसा कुछ ये सेंस देता है। तो सेक्लूजन इसी से बनता है, एक वर्ड होता है सेक्लूजन। सेक्लूजन मतलब अकेलापन, तन्हाई। ऐसे सारे वर्ड्स इसी से बनते हैं। सो दीज आर दी वर्ड्स फॉर द सेशन। बाकी जो वर्ड्स हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू क्रैश कोर्सेज। सी यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।